आखिर बिहार के लोगों को आखिर कहाँ तोहफा मिलने वाला है? बिहार के लोगों को किसे मौका देने वाले हैं इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर? पूरा का पूरा चुनावी विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर बीजेपी के होश कैसे उड़ चुके हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। जी हाँ, बिहार चुनाव में इस बार राज्य की सियासत में नए नेतृत्व के उभार का भी साक्षी बनेगा। साथ ही उभरते नायकों की अग्नि परीक्षा भी होगी। वहीं 4 दशकों से राज्य और देश की सियासत में छा रहे लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की कमी खुलेगी। लालू प्रसाद भले ही अपनी पार्टी की कमान ना संभाल रहे हो, लेकिन इस बार उनकी कोई प्रतीक्षा भूमिका चुनाव में नहीं होगी। जबकि पासवान अस्पताल में भर्ती है। सिंदूर गांव में और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से निकलकर सत्ता के शिखर तक की यात्रा तय कर दोनों ने मिसाल भी कायम की है। हालांकि लालू प्रसाद को धन लोलू पता नहीं ऐसी जकड़ा की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस चुनाव में 3 युवा नेता अपने अपनी पार्टियों की कमान संभाल रहे हैं। 30 वर्षीय तेजस्वी महागठबंधन तो 34 वर्षीय चिराग लोजपा के चेहरे हैं। तो इन दोनों की राजनीतिक विरासत में मिली है। यहाँ पे 37 वर्षीय है चिराग पासवान। वीआईपी के अध्यक्ष 39 वर्षीय मुकेश सहनी मुंबई में कारोबारी रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी और पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। सैनी ने एनडीए में भाजपा कोटे से 11 सीटें हासिल कर बड़ी कामयाबी दर्ज कर ली है। लोकसभा चुनाव इन्हें महागठबंधन के बैनर तले लड़ना है। इन तीनों नए नायकों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी मंडलवादी राजनीति की धारा से जुड़ती है और इन 4 बड़े नेताओं को, भाजपा के 4 बड़े नेताओं को चिराग पासवान ने टिकट दिया है। चिराग को भी अपने पिता की मजबूती सियासत धरातल से हाथ लगी है। उन्हें अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत दिखाई है। यह सांस तो रामविलास पासवान भी नहीं दिखा पाए थे, लेकिन उन्हें साबित करना होगा कि जो फैसला लिया वह कितना सही है। भले ही लोजपा बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन चिराग भाजपा का प्रोक्ष लाभ लेने की रणनीति पर चल रहे हैं। वह न केवल प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल से, बल्कि अखाड़े से में भी भाजपाई चेहरे उतार कर यह संदेश देने में लगे कि भाजपा से उनकी निकटता है। वह बार बार बयान भी दे रहे हैं इसी चुनाव के बाद भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा ने 2 टूक कह दिया कि वह बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए के नेता, और जो उन्हें नेता नहीं मानते वह एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भ्रम की सियासत कामयाबी होगी यह कहना मुश्किल है। दरअसल इस चुनाव में इन तीनों बढ़ते नायकों की आखिर अग्नि परीक्षा है कि आखिर बिहार की बागडोर किसके हाथों में चलने वाली है। अब बात करते हैं सट्टा बाजार की या ओपिनियन पोल के अंदर। सट्टा बाजार के अंदर तीनों नेताओं के भाव तय हो चुकी हैं। अगर सट्टा बाजार की रिपोर्ट देखी जाए तो तेजस्वी यादव सबसे आगे चल रहे हैं, जिन्हें बहुत कम भाव मिले हैं। बहुत कम भाव मिलने के पीछे तेजस्वी यादव की जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा है। जिस नेता के भाव कम होते हैं सट्टा बाजार के अंदर, उस नेता को ही जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। मान लीजिए तेजस्वी यादव के भाव 10,000 के 20,000 मिल रहे हैं, वहीं पे अन्य नेता के भाव 10,000 के 50,000 मिल रहे हैं। तो क्या सट्टा बाजार 10,000 के 20,000 भाव सबसे कम भाव इसलिए दे रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव की जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो बिहार के अंदर हमारे ओपनर पोल के अंदर 150 से 160 सीटें हम बता चुके हैं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन की। लेकिन बिहार के अंदर अन्य पार्टियां लगातार कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह आरजेडी को नीचे गिराने की। चाहे वो आरजेडी के नेताओं पे एफआईआर हो, चाहे वो आरजेडी के नेताओं को झूठा आरोपों में फंसाने की कोशिश हो। काफ़ी बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं क्योंकि बिहार की सीएम की कुर्सी हर किसी को चाहिए। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के अंदर आरजेडी पार्टी अभी भी शीर्ष पे चल रही है। आरजेडी पार्टी के नेताओं को, आरजेडी पार्टी के मुख्य और बड़े से बड़े नेताओं को आखिर युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि युवा नेता तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा युवा नेता, 23 वर्ष की उम्र के सबसे नंबर 1 युवा नेता है सभी पार्टियों में से, यानी सबसे कम उम्र के नेता है। इसी कारण उन्हें यंगर्स का स्टॉप जो है सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और बिहार के अंदर 150 से 160 सीटें ऑलरेडी पार्टी कांग्रेस गठबंधन या महागठबंधन निकाल रही है। वहीं पे एनडीए जेडीयू पार्टी जो है 70 से 80 सीटें निकालती हुई नज़र आ रही है। वह कुछ बची हुई सीटें अन्य दल जैसे कि लोजपा है या कोई निर्दलीय है उनको जा रही है। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि बिहार के अंदर आखिर आपको क्या लगता है। और हमारा सवाल का जवाब देखिए, आप 1 लाख रुपए का इनाम भी जीत सकते हैं दिवाली के मौके पर। हमारा सवाल यही है कि बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपका जवाब सही होता है तो 10 लकी विनरों को 1 लाख रुपए का इनाम दिवाली के मौके पर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बिहार राजनीति की या बाहर की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए।